ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोले ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय, भारत बाहुबली भगवान की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। विधि क्षेत्र की श्रीमंदाराजी विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उच्चरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, न जाने कब किस समय पर कौन सा कार्य करने में आया करता है। कभी किसी समय में गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 16 दिन के शुक्ल पक्ष की महिमा सुनी और गुरु मुख से जब 16 दिन के पखवाड़े की महिमा सुनी तो 16 दिन के पखवाड़े में रावण ने शांतिनाथ जिनालय में 16 दिन का अखंड शांतिनाथ महामंडल विधान किया था। जब रावण ने 16 दिन का विधान किया, जो आगे चलकर तीर्थंकर होने वाला है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ है, ऐसा महापुरुष 16 दिन की आराधना कर सकता है। तो मैंने 16 दिन की आराधना करने का विचार किया और 16 दिन के पखवाड़े में 16 दिन का अखंड शांतिनाथ महामंडल विधान, और वह विधान भी 16 मारना मारकर ये 16 मंडल हुआ करता है। उस मंडल पर फ्लेक्स का छपा हुआ नहीं, कपड़े पर छपा हुआ नहीं, रंगोली से मंडल मरवाना। और वैसे 16 दिन का विधान जब करना शुरू किया, क्या आनंद आता है, क्या साधना करने में खुशी होती है, वह साधक ही जाना करता है। इसके उपरांत भक्तामर महामंडल विधान 48 मंडल मारकर 49 मंडल मारकर विधान करना शुरू किया। वह भी आनंद है। कितनी बड़ी आराधना है जिसमें रिद्धि मंत्र और अर्घ्य की आराधना। यह केवल मां भक्तामर स्तोत्र की इतनी महिमा है कि मानतु आचार्य महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। उस रचना के प्रभाव से चक्रेश्वरी देवी प्रकट होकर उनकी संपूर्ण उपसरी का निवारण कर देती है। 48 ताले, 48 गेट, 96 चौकीदार आदि सभी अपने आप में
निष्क्रिय हो गए और मानतु आचार्य महाराज की जय जयकार। ऐसे भक्तावर की आराधना भी गुरु आशीर्वाद से करने का प्रयास किया और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही ऋषि मंडल विधान की आराधना, जो ऋषि मंडल विधान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है। जिस ऋषि मंडल विधान में 24 तीर्थंकर विधान, पंच परमेष्टि विधान, शुद्ध गंध विधान, रत्नत्रय विधान, 64 रिद्धि विधान आदि अनेकों प्रकार के विधान समावेश है। महान आराधना है। ये आराधना जब करी तो लगता है कि वास्तव में इस आराधना के सामने सारी आराधना एक बार फेल है। लेकिन इसके उपरांत भी खोजी पुरुष खोजने में ही लगा रहता है। इसी बीच तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में सब तीर्थ चलाकर आनंद का अनुभव करने का प्रयास किया। गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज मौजूद नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी पक्की, उनकी उपस्थिति अनिवार्य, उनकी उपस्थिति वहां सक्रिय रही और गुरु नेमी सागर जी महाराज के माध्यम से उनकी ही पुण्य स्मृति में तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर सोचा था थोड़ा सा 2 एकड़ की जमीन में कुछ थोड़ा सा बनाऊंगा, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की अनुकंपा से वे 55 एकड़ की जमीन में विशाल काय मंदिर 260 बाई 240 फुट की लंबाई चौड़ाई में 24 भरत बाहुल्य आदिनाथ संपूर्ण मूर्तियां धातु की, सुंदर सुंदर मूर्तियां, उसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सब तरह चलाकर किया। फिर इसके उपरांत उसी क्षेत्र पर वे सौभाग्य मिला, वे परम सौभाग्य मिला, जिस परम सौभाग्य के पुण्य प्रताप से एक साथ में त्रिकाल 24 विद्वान तीर्थंकर भगवान, मूल नायक विधि नायक मुनीश विद्यनाथ भगवान, अविशाल काय पार्श्वनाथ सहस्रमणि पार्श्वनाथ भगवान, इन सब मूर्तियों को विराजमान कराने का प्रतिष्ठा कराने का अवसर सारे देश के सहयोग से एक साथ में 24 रथ चलाने का प्लान बनाया, जिसमें 28 रथ चले, जिसमें 24 वर्ल्ड का सबसे पहले 24 माता पिता, 24 सुधर्मेंद्र, 24 ईशानेन्द्र, प्रतीक पात्र 24 बनाए, सारे देश के सहभागी बने और वह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2012 में विशाल रूप में तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर पर बुंदेलखंड की पावन धरा पर बुंदेलखंड की पावन धरा पर तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर, जो कि सागर से 30 किलोमीटर बंडा महानगर, वह कराने का अवसर मिला। फिर इसके उपरांत और भी विशाल कैसे हो तो 30-24, जिसमें 30 माता पिता, 30 सोदर में 30 ईशान, 30 सनत कुमार आदि 30 पात्र और विशेष रूप से 31 रथ एक साथ में चलने का सौभाग्य मिला। ये सा अवसर, ऐसा अनुष्ठान
शायद वर्ड का एक ही हो, नहीं कह सकते हैं। वर्ड में पहली बार 31 रथ, 31 माता पिता, 30 सोदरमेंद्र आदि, प्रत्येक पात्र 30 पात्र थे। प्यारे बंधुओं, ये मेरी क्षमता नहीं, ये गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की क्षमता का प्रभाव है एवं उनके आशीर्वाद का प्रभाव है कि आज मैं अपने आप में एक छोटा सा साधु हूं। एक छोटा सा साधु बुंदेलखंड में प्रथम बार दिगंबर आचार्य बना। बुंदेलखंड का प्रथम दिगंबर आचार्य बनने का सौभाग्य मिला और गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने मेरे लिए इस योग्य समझा और इतना आशीर्वाद देने का प्रयास किया। तो प्यारे बंधु, ये गुरुवर नेमी सागर जी महाराज की महिमा का ही बखान है। एक गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का ही आशीर्वाद है। आए नोएडा सेक्टर 27 जहां आज से 20 साल पहले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। इसके उपरांत कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं हुआ और यहाँ वालों के हृदय में था कि हमें कुछ कराना है, किससे कराऊं। मैं यहाँ से 700 किलोमीटर दूर नेमीगिरी नेमी नगर बंडा में था। यहाँ की कमेटी कई बार गई, यहाँ के कई सदस्य गए और महाराज जी हमारे यहाँ वेदी बनाना है, शिखर बनाना है, प्रतिष्ठा करानी है। कई बार के आग्रह करने पर यहां मैं आया। आने के उपरांत 2021 कौन सा 2021 दिसंबर में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 8 दिसंबर से 13 दिसंबर में संपन्न हुआ। अब आज फिर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए द्वारा आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? द्वारा आग्रह इसी सेक्टर 27 में भगवान महावीर स्वामी की पादमूल में फिर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु, अभी 1 साल भी नहीं बीती है, 6 महीने भी नहीं बीता है, 3 महीने भी नहीं बीता है और फिर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शायद वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड होगा जो कि इतने कम समय में 2 बार पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का यहाँ अवसर मेरे को प्राप्त हो रहा है। ये मेरा नहीं, ये गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का आशीर्वाद है। एक गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का ही आशीर्वाद है, का पुण्य प्रताप है कि आज ऐसा अवसर इतना निकट में, इतनी जल्दी हो रहा। शायद मैं अपने जीवन में कहूंगा कि एक ही स्थान पर एक ही समय पे कम समय में और इतना पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव साधारण सा नहीं हुआ करता है। 1000 विवाह, क्या भक्तों ध्यान देना, 1000 शादी विवाह के प्रोग्राम फंक्शन है और एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक बराबर हुआ करता है। कई आचार्यों ने कहा है कि 1000 बार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करो और एक शांतिनाथ महामंडल विधान पूर्ण विधि से मंडल मार के विधिवत कलश स्थापना, दीपक स्थापना, जिन बिंब मंडप पर स्थापना, इसकी उपरांत भक्ति भाव से अगर आपने एक शांति विधान किया तो 1000 दिन के दर्शन करने के बराबर का पुण्य मिला। और कहीं प्यारे बंधुओं,
एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान मंडल मारकर विधिवत धर्म की प्रभावनाओं के साथ साहिबा संगीत के साथ अगर कहीं एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिया तो 1000 साल, एक विधान कर लिया तो 1000 शांतिनाथ मंडल विधान कराने के बराबर का पुण्य प्राप्त हो गया। और नीतिकारों ने कहा है, हमारे पुराचार्यों ने कहा है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जिसमें माता पिता सोदर ईशान सतकुमार महेंद्र कुबेर यज्ञ नायक आदि सुयोग्य पात्रों के साथ पूर्ण पवित्र विधि के साथ एक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करवा लिया तो 1000 सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने के बराबर का पुण्य प्राप्त हो गया। प्यारे बंधुओं, कितना महान पुण्य का संचय करने का अवसर है। यहाँ 1000 विधान सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने के बराबर पुण्य दिसंबर में 8 दिसंबर से 13 दिसंबर में प्राप्त किया। फिर मौका आ रहा है फरवरी में ही, फिर मौका आ रहा कि फरवरी में ही, मात्र जनवरी बीच में बीता है और फरवरी में फिर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 1000 सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने के बराबर का पुण्य आपकी भक्त सत्ता में प्राप्त हो रहा है। ये पुण्य अवसर मिल रहा है, ऐसे पुण्य अवसर को हमें अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसे पुण्य का प्राप्त करना कभी महाभाग्य से ही प्राप्त हुआ करता है। जिनके तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का ही संचय होगा उसी को ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि या अनुष्ठान आदि प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा प्यारे बंधुओं, जिसके पाप कर्म का उदय होगा, जिसके तीव्रतम पाप कर्म का उदय होगा, वही ऐसे अनुष्ठानों में लेकिन किंतु परंतु मगर तैयार कर देगा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से। ऐसे महान अनुष्ठान से वही इधर उधर हो जाएगा और वही पुण्य का भागी नहीं बन पाएगा, पाप का क्षय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अवसर मिल रहा है, ऐसे अवसर का हम मौका प्राप्त करें। लाख कामों को छोड़ के, हजारों समस्याओं को छोड़कर निष्काम भाव से, निर्लोभ भाव से दान पुण्य करते हुए ऐसी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बने। मेरे लिए तो ये अवसर प्राप्त हुआ है, मैं अपना सहभागिता अवश्य रखूंगा और सभी भव्यात्माओं को यही प्रेरणा दूंगा कि अपने जीवन में पुण्य ही नहीं पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करना है, परम पुण्य को प्राप्त करना है। क्षण क्षण पर परम पुण्य का संचय अब अनिवार्य रहा। हमारे लिए पल पल क्षण क्षण पुण्य का संचय करना है। ये पुण्य का संचय हमें अवश्य करके अपने जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त जो करेंगे उनके जीवन में आई नहीं कल, कल नहीं परसों पुण्य फला अरहंता, उसे पुण्य के फल के प्रभाव से अरहंत जैसा पद भी प्राप्त होने वाला है। इसलिए ऐसे अरहंत पद को प्राप्त करने के लिए भी हम पुण्य का संचय करें। और पुण्य की बात ऐसा कहा आचार्यों ने, धर्म कर संसार सुखे, धर्म कर निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना, क्या धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। प्यारे बंधुओं, मनुष्य होने के बाद भी त्रियंच के समान है। इसलिए हमें त्रियंच के समान नहीं बनना है, हमें 4 पैर का पशु जानवर नहीं बनना है,
हमें धर्म के प्रभाव से संसार के सुखों को भी प्राप्त करना है और संसार के सुखों को छोड़कर और भी पुण्य करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादा सांग जी ने वाणी माता की। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम इतिशी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुधा सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए वात्सल्य मूर्ति आचार्य जय सागर महाराज की जय।